आश्रय करने का बाद कोई विचार करना तुम्हारे लिए अधिकार नहीं है। तुमको ये समझना चाहिए जो हमको परमार्थ मार्ग में मार्ग प्रदर्शक है, जिनके शरण सानिध्य में आकर के हम संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं, वो सर्वथा निर्दोष ये भगवान है और वो हमको संसार सागर से मुक्त कराने में समर्थ है, वो भगवान है। ऐसे भावना लेकर के उनको आराधना करना चाहिए। ऐसे उस समय तुमको ये प्रश्न नहीं आना चाहिए हमारे गुरु सदगुरु है कि नहीं, हमारे गुरु में ये सारे गुण है कि नहीं, हमारे गुरु संसार चक्र से हमको मुक्त कराने में समर्थ है कि नहीं, ये सब विचार नहीं चलेगा। मद गुरु श्री जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ, ऐसा चलेगा नहीं। इसलिए पहले चिंतन की विषय है, चिंतन करो, विचार करो। हम जिसका चरण सानिध्य में जाना चाहते हैं, जिनके आश्रय लेकर के हम भवसागर से पार होने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको ऐसे नहीं पहले गुरुकरण नहीं, पहले उनके सानिध्य में जाओ, जा करके देखो। पहले तो उनमें समस्त सारे सद्गुण होनी चाहिए। निर्लोभ, कुछ मांगते नहीं, कुछ आशा नहीं करते, उनका परमार्थी कल्याण ही चाहते हैं। सर्वथा निर्दोष, काम क्रोध आदि लोभ ये इससे वर्जित हैं। काम क्रोध आदि विकार से दूर है, स्वच्छ निर्मल हृदय है, भगवत भक्ति में तत्पर है। ऐसे जो है पहले उनको विचार करो, दीर्घ समय तक जाकर के उनके चरण सानिध्य में रह करके देखो, विचार करो। उसके बाद पहले नहीं, पहले बड़े अच्छे बात, बड़े बड़े बात सुन करके हम लोग ऐसे चयन कर लेते हैं, ये हमारे गुरु है, इनके चरण आश्रय लेने से बस हम भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा भ्रम में मत पड़ो। ऐसे गुरु रास्ते घाट में नहीं मिलता है। हम जैसे को गुरु करने से थोड़ी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम जैसे तो तुम गुरु बना लोगे तो क्या, लंबे समय तक संग करना। हाँ, उनके सानिध्य में जाके देखना चाहिए। जो तुम्हारा मन में कोई संदेह तो नहीं है, संदेह तो नहीं होना चाहिए जो अरे इनमें तो ये दोष है, अरे इनमें तो ये दोष है, अरे इनके तो हम अच्छा संत समझिए, ये तो देखते हैं लोभी है, ऐसे हैं तैसे हैं। ऐसे नहीं, रातों रात विचार कर लेना ना, वो तो बड़ी मूर्ख होता है। ऐसे चटपटी बातें सुन करके कभी कभी चेहरा देख करके हम धारणा कर लेते हैं ये अच्छे संत हैं, मोटा ताजा है, जटा जूट है। ऐसा थोड़ी होता है। चटपटी बड़े बड़े बात करने से थोड़ी सद्गुरु होता है, ऐसे नहीं है ना। तो गुरुकरण इसलिए पहले गुरुकरण के पहले गुरु परीक्षा होनी चाहिए, गुरु को परीक्षा करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तुम्हारा मन के संशय को छेदन करना है। छेदन करने के लिए हमको प्रश्न भी करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपाति न परिप्रश्न न सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्न, जिज्ञासा, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। हम जिज्ञासा करेंगे, भाई क्या समझ लेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये बात नहीं है। हमारा मन के संदेह को छेदन करेंगे ना, ऐसा है। उसके बाद जाके गुरुकरण का प्रश्न है। आप गुरुकरण होने से ही तुम भवसागर पार लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है। बोले ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए तुम्हारे मन में अगर कोई संदेह आ गया या तुम्हारे अंदर वो प्रस्तुति है नहीं, गुरु के प्रति उतना श्रद्धा है नहीं, या तुम्हारे अंदर वो धारण शक्ति है नहीं, गुरु के उपदेश जो करते हैं वो तुम मानने के लिए तैयार नहीं, गुरु कहते हैं कुछ, तुम करते हो कुछ, ऐसा होता नहीं है। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। फिर गुरु सानिध्य में रह करके गुरुदेव के आचरण में तुम्हारे संदेह आ गया, कभी कभी अपना किंतु परंतु लगा देते हो, गुरुदेव जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं, ऐसा होने से अच्छा होता। मन में हमने कुछ विचार करके चलो ठीक है, उनसे ज़्यादा पूछो मत, ऐसा करो, क्योंकि उनका तो उम्र होगी, अब तो कम समझ में भी कम आता है, फिर व्यवहारिक बुद्धि भी उतना है नहीं, इसीलिए व्यवहारिक विषय वस्तु संबंध में उनसे पूछो मत, ये ऐसा करो। आ गया स्वतंत्रता, आ गया। ये स्वतंत्रता खा जाता है साधु को। परमार्थ जगत में परम बाधक होकर आता है, आगे चल के वो बाधा बन जाता है।
वो जैसे मान लो गुरुदेव चाहते हैं हमारे जो शिष्य सभी भजन में आगे निकल जाए। जो गुरु होते हैं उनकी एकमात्र इच्छा, उनकी एकमात्र लक्ष्य होती है कि शिष्य भगवत प्राप्ति करे, बस। कहीं भी रहे, कैसे भी रहे। मैं जैसे कहता हूँ ऐसे आदेश को पालन के साथ साथ साधन में तत्पर रह करके काय मन वचन से भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त चेष्टा, गुरु प्रसन्नता, गुरु कृपा को आश्रय करके, गुरु चरण भरोसा करके वो साधन में तत्पर रहते हैं, तो वो आगे निकल जाता है। और जो साधक के मन में किंतु परंतु नाना प्रकार अपनी स्वतंत्र इच्छा विचारधारा थोप देते हैं। कोई कोई तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी आते हैं गुरु सान्निध्य में। गुरु मान लो अनपढ़ है, तो कभी कभी वो विद्वत्ता के कारण, भौतिक विद्वत्ता के कारण अहंकार ज्यादा हो जाता है, तो वो सोचते हैं भाई गुरुदेव तो उतना पढ़े लिखे है नहीं, उनका ये विचारधारा तो लौकिक भौतिक विचार संबंध में उनका कुछ तो प्रवेश तो है नहीं, चलो कहने दो, तुम ऐसा करो, यही अच्छा है, बस आ गया स्वतंत्रता। श्री कृष्ण प्रसादन सर्वशास्त्र विनिर्णयम बालो भी कुरुत शास्त्रम दृष्टाव्रज विनाशिनो। भगवत कृपा से सर्वशास्त्र निर्णय करने में समर्थ हो जाते हैं। जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं साधक, गुरु कृपा आश्रय करके जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान उनके भीतर, गुरुदेव उनके भीतर रह करके उनको बुद्धि देते हैं। वो भगवान देते हैं। ददामी बुद्धि जोगं तंग जे नुमाम उपजानती थे। ये बुद्धि कौन देते हैं? चैत्य गुरु। चित्त, हमारे चित्त रूप में हमारे भीतर बैठे हैं गुरुदेव, वो समष्टि गुरु, वो गुरु ही है, वो परम गुरु माने हमारे चैत्य गुरु रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। वो बुद्धि देते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बालोपि कुरुते शास्त्रम दृष्टा ब्रज विलासिना। बालक होने से भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं। और ब्रज में वो जो राधा कृष्ण जुगल उपासना में उनको वो रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं गुरु के पास। कहानी आता है, एक तो कहानी, बड़ा सुंदर कहानी। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य ने तो अल्प उम्र में ही तो बड़े समस्त शास्त्र दृष्टा, वो तो शिव जी के अवतार थे, भोले बाबा का अवतार शंकराचार्य। तो ये अद्वैतवादी मायावादी सन्यासी जो है, इनके अंदर इनके जो साधना है उसमें कुछ विद्वत्ता का आवश्यकता है। मूर्ख के लिए वहाँ नेति नेति विचार करना ये संभव नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, तद विपरीत यह मूर्खों का आगे अनुप्रवेश है। मूर्ख होता है तो वो ज्यादा आगे निकल जाता। बोले वो कैसे? ना मूर्ख ना कुछ जानते नहीं ना, वो उसका अंदर दीनता रहती है। अरे हम कुछ जानते नहीं, हे प्रभु हम कुछ जानते नहीं, हे राधा रानी हम कुछ ये भावना क्या होता है? दीनता आती है। दीनता होने से फिर भक्ति देवी जल्दी कृपा करती हैं। और विद्वत्ता के कारण अहंकार आ जाता है, मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, मानी हूँ, कुलीन हूँ, पंडित हूँ। तो क्या होता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार के कारण फिर वो कृपा वो प्राप्त करना संभव नहीं होता। क्यों? जहाँ अभिमान है वहां जाके भक्ति देवी नहीं रहती है, क्योंकि अभिमान है पुरुष स्वरूप और दीनता है स्त्री स्वरूप। जब अभिमान अहंकार आ गया तो भक्ति देवी उस सीधा छोड़ के हट जाती है, ये पुरुष का अनुप्रवेश हो गया। और दीनता है स्त्री स्वरूप, दीनता आ गई तो भक्ति देवी आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं राम, ये हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, सच बोलो दीन रहो छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो दीन रहो, दीनता भक्ति प्राप्ति के लिए दीनता बहुत जरूरी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। दीनता, ये दीनता चाहिए, विनम्रता ही। और विनम्रता किसको आती है? जो मूर्ख है उसके लिए जल्दी आ जाती है
क्यों? वो जानते हैं भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हम क्या कह देंगे, ये सब पढ़े लिखे हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। तो क्या करते हैं, गुरु जो कहते हैं उसको धारण कर लेते हैं। गुरुदेव कह दिया, ओहो गुरुदेव हमको कह दिया, बस। क्योंकि वो तो विचार आता नहीं, क्यों? तो मूर्ख है ना। अरे विद्वान को तुम गुरुदेव उपदेश करते, वो फिर अपना विचार ठोसता है उसमें। गुरुदेव तो कह दिया, लेकिन इसमें तो ये है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। गुरुदेव तो वृद्ध हो गया, उनको उतना ये थोड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करके उसको अलग करके थोड़ा सा अपना विचार बुद्धि ठोस करके एक रास्ता निकाल लेता है, ये रास्ता ठीक है, फिर उसका पतन हो जाता है ना। तो इसलिए मूर्ख के लिए बहुत ये रास्ता ही ऐसा है, ये दीनता, बालपन, जो जितना बालकपन, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, बस राधा ने छोड़ कर मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बस ऐसे भावना जिसका मन में आ गई, मान लो वो निकल गया। वह बुद्धिमत्ता का अनुप्रवेशाय नहीं, भक्ति मार्ग में ज्ञान का अनुप्रवेशाय नहीं, सरल प्यार, भक्ति माने प्यार, भगवान से प्यार करने का नाम भक्ति। जो जितने प्यार करते हैं वो उतना बड़ा भक्त है, वो उतना बड़ा संत है, सीधा बात है। और विद्वत्ता हो चाहे कुछ भी गुणवत्ता हो, उसका अनुप्रवेश नहीं। जो जितना प्रेम कर सकते हैं, राधा रानी से अधिक प्रेम करते हैं, वो उतना बड़ा भक्त है और वो उतना बड़ा संत है। ठीक है, वहां विद्वत्ता से संत का विचार नहीं होगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं, वहां विद्वत्ता चाहिए, नेति नेति विचार, ये दृश्यमान जागतिक पदार्थ सब नेति नेति, ये मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, इंद्रियों मैं नहीं, विकार मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे विचार करना पड़ता है। वेदांत तो सब विचार करना पड़ता है। इसीलिए मूर्ख के लिए वहाँ ज्ञान मार्ग में अनुप्रवेश होना बहुत कठिन हो जाता है। और भक्ति मार्ग में मूर्ख होता कहीं अच्छा सुंदर है। मेरी और पंडित लोग भी ऐसे ही कहते हैं, ये भक्ति मार्ग में मैं कुछ जानता नहीं, हे राधा रानी मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, तुम कृपा करो, हे दयामयी, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं, विचार नहीं, बुद्धि नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, हे प्राणेश्वरी। और रोते रहते, जैसे बच्चा रोते हैं बात बात में, भक्त भी ऐसे ही देखना रोते हैं, बात बात में रोते हैं, सरल बालक जैसे हो जाता है। होने के कारण वो रोता रहता है। ऐसा थोड़ी होता है, सबका रोना थोड़ी आता है। ये जब कृपा होती है तभी जाके रोना आती है, ऐसा थोड़ी होता है। चित्त शुद्ध नहीं होने से रोना आती नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में कुछ नहीं जानना उत्तम है। जानने से अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, मेरापन आ जाता है, मैं ये अभिमान आ जाता है, तो आगे चलना मुश्किल हो जाता है। यह तो कृपा साध्य है। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि अतो चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनाशसि। ये बात कह रहे हैं अर्जुन को भगवान गीता में। तुम चित्त में, हृदय में हमको धारण करके ना, मेरी चिंतन में तुम मन को लगा करके, मेरे को छोटा बच्चा जैसे माँ के गोदी में बैठ करके माँ को धारण करके पकड़ करके चुपचाप रहता है, निश्चिंत हो जाता है। बादल आंधी तूफान आ रहा है, बच्चा कोई भय नहीं, माँ की गोदी में है ना, माँ की गोदी में बैठ करके शेर को पाम दिखाता है, शेर को, माँ है मेरी माँ है ना, निश्चिंत हो जाता है। ऐसा भक्ति मार्ग में ऐसा है, सरल प्रेम, सरल भावना, यह है उत्तम उपासना का सर्वश्रेष्ठ सरलतम उपाय। तो गीता में कहती है मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि। हे अर्जुन, तुम हृदय में हमको धारण करके, हमको माँ, छोटा बच्चा जैसे माँ के गोदी में चढ़ करके निश्चिंत हो जाता है, तुम ऐसे हमको हृदय में धारण करके हमारे हो करके तुम निश्चिंत हो जाओ। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अतो चित्तम अहंकारात् नश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को संभाल नहीं पाओगे, इतना सामर्थ्य तुम में है नहीं। तुम घमंड नहीं करना, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वतो भाव से हमारे शरणागत हो जाओ, मेरी कृपा से तुम इस संसार सागर से पार लगा करके परम शांति पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, है ना। ये भक्ति मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं, इसके विपरीत। इसलिए ज्ञान मार्ग में अनुप्रवेश करना वो
निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति में प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाता है। तो शंकराचार्य अपने शिष्यों को वेदांत तो सब उपदेश करते हैं, वेदांत अध्ययन कराते हैं। उनके अंदर एक मूर्ख शिष्य था, मूर्ख, कुछ जानता नहीं है, अनपढ़ गंवार, लेकिन शंकराचार्य ने उनका कृपा किया है। लेकिन वो तो कुछ समझ में आता नहीं, संस्कृत कहते हैं, अध्ययन कराते हैं, भाई उस समझ में ही आता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या हाँ ना, क्या समझ नेति नेति क्या विचारधारा। वो देखते हैं भाई झगड़ा में मत पड़ो, गुरु सेवा में रहो। वो हर्षमा गुरु सेवा में रहते हैं, गुरु के बस उनकी चरण धुलाना, चरण दबाना, उनके कपड़ा धोना, कॉपिन धोना, उनके घर सम्मार्जन, बात है ही उनके। और वो सब चिंता छोड़ दिए हैं, जो होगा गुरु कृपा से होगी। तो वो क्या करते हैं, जब क्लास करते हैं छात्र को, जब वेदांत अध्ययन कराते हैं, तो वो क्या करता है, गुरुदेव के पास खड़े होकर के बैठता नहीं है, क्योंकि तो जानता नहीं है ना। गुरुदेव को हवा करते हैं, गुरुदेव के मुख की तरफ देखते रहते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन एक तृप्ति, जैसे गुरुदेव को देख रहे हैं, जैसे एकदम तृप्ति शांति, जैसे हमारे गुरुदेव हम हैं, हमारे गुरुदेव हैं, बस दुनिया का लेना ना देना, मगन रहना, बस गुरु हमारे सब कुछ है। ऐसे एक दिन क्या हुआ, गंगा के किनारे में जाकर के वो कोपिन लोटा आदि ये सब धो रहे थे। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को वेदांत शिक्षा देंगे। उस दिन कोई विषय, एक आलोचना की विषय, एक विशेष विषय वस्तु संबंध में, जटिल विषय संबंध में आलोचना करेंगे। तब गुरुदेव बैठे हैं, सब शिष्य बैठे हैं। आज गुरुदेव क्या सिद्धांत करते हैं सुनेंगे, बड़े जटिल सिद्धांत। इस विषय में गुरुदेव क्या कहते हैं। तो गुरुदेव चुपचाप बैठे हैं। हाँ गुरुदेव, हम लोग सब आ गए हैं, आप शुरू कर दीजिए, रुक जाओ। चुपचाप बैठे हैं। गुरुदेव, हम लोग सब आ गए हैं। सब तो आ गए हो, लेकिन वो जो पगला है ना, वो तो आया नहीं। वो तो रोज ठहरा रहता है ना हमारे पास, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, वो आने से भी क्या है, नहीं आने से भी क्या है, वो तो कुछ समझता नहीं है, तो ठीक है, वो तो कुछ कर रहा होगा काम धाम। नहीं नहीं नहीं, उसको आने दो, रोज ठहरा रहता है हमारे पास, उसको भी आने दो। तो देखते हैं वो कहाँ गया है। वह गया है गंगा के किनारे में, जाकर के देखता है कोपिन धो रहा है। ए चल, तो गुरुदेव बुला रहे हैं, अभी चल अभी चल। उसको ऐसे ही सब क्या जानता है उसको, चल चल चल। ओ जल्दी जल्दी कॉपिन निचोड़ करके सीधा आके गुरुदेव के पास हाजिर हो गए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आज जो हम सिद्धांत करेंगे ना, ये सिद्धांतों का सिद्धांत इसका समाधान आज ये करेगा, ये बालक करेगा। तो सबके मुख में कपड़ा देकर हंस रहे हैं, जो गुरुदेव मजाक कर रहे हैं। ये तो मूर्ख है, गंवार है, वो सिद्धांत क्या करेगा, वो बोल नहीं आता नहीं है। तो गुरुदेव मजाक कर रहे हैं, तो कोई कोई मुंह में कपड़ा देकर हंस रहे हैं, गुरुदेव मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, नहीं नहीं, मजाक नहीं समझना, मैं सही कहता हूँ, आज ये करेगा बेटा, आज जो समाधान है ये तुम करो। बोल करके ये मेरुदंड स्पर्श किए, उसका हृदय ग्रंथि खुल गया, वाग्मिता शक्ति आ गया, सरस्वती स्वयं आकर के विराजमान हो गई है अपने मुख में। ऐसे ऐसे सिद्धांत, षड्दर्शन आदि सब, इतने ऐसे ऐसे मीमांसा शास्त्र आदि सब निचोड़ करके ऐसे सिद्धांत कर रहे हैं। देख करके एकदम वो लोग ये हो गए, भाई ये कैसे विद्वत्ता है, सबको एकदम चकित हो गए। तो गुरु कृपा में सब संभव, गुरु कृपा में। लेकिन ऐसे कृपा किस पर होती है, सब पर थोड़ी है। कृपा होती है, लेकिन सबके प्रति क्यों नहीं होती है, उनके निष्ठा की कमी है, उनके अंदर स्वतंत्रता है, उनके अंदर श्रद्धा की कमी है, उनके अंदर आचरण की कमी है। ये बहुत सारी कमियां रहने के कारण वो फल फूल वो फलता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका जमीन बहुत है, तो आप चाहते हैं हमारे जितना जमीन है सब में अच्छा फसल हो जाए, है ना। तो कोई खेत में बढ़िया फसल होता है, कोई खेत में फसल होता ही नहीं। क्यों भाई, क्या कारण है?
क्या हमने खाद नहीं दिया? क्या हमने वही एक ही बीज नहीं रोपण किया? क्या हमने पानी नहीं दिया? कौन सा कारण से कोई भूमि तो ऐसा है उसमें फसल होता ही नहीं, और कोई भूमि ऐसे है इतना सुंदर फसल हो जाता है? कारण क्या है? कारण है जमीन की उर्वरता शक्ति। जिस जमीन जितना उर्वर होता है, फर्टाइल होता है, उस जमीन जल्दी उस पर थोड़ा सा बीज खाद पड़ने से ही वो फल फूल जाता है। तो मालिक का जमीन सभी चाहते हैं हमारे सब जमीन में फसल अच्छा हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं? जमीन अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, साधक जो है उसके अंदर वो पूर्व संस्कार, उसका क्षेत्र जो है, हृदय जो क्षेत्र है, जमीन है ना, वो उर्वर नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे अवगुण पूर्व जन्मार्जित संस्कार के कारण, चित्त मलिनता के कारण और श्रद्धा के कमी के कारण, अपने स्वतंत्रता बुद्धि के कारण, अपने स्वतंत्र विचारधारा के कारण उसमें फसल वो कृपा फलीभूत होता नहीं, फसल अच्छा फलता नहीं है। एक गुरु कृपा के कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे जमीन है, मैं चाहता हूँ सब जमीन ही फल फूल जाए, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा जमीन है, जमीन तो मेरा ही है। होता क्यों नहीं? ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, एक ही गुरु का आश्रित है सब, लेकिन कोई ऐसे स्वतंत्रता बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण, स्वतंत्र विचारधारा के कारण, गुरु के प्रति दोष दृष्टि के कारण, गुरु के विचार के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाने का कारण, किंतु परंतु लगने का कारण कभी जाके वो पीछे पड़ जाता है। ये है कारण। गुरु कृपा बरस रही है सूर्य किरण जैसे, इसमें कोई संकीर्णता नहीं। सूर्य हर जगह किरण देते हैं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन कैपेसिटी हर जगह समान नहीं। उसका तो प्रतिफलन क्षमता है। जिस वस्तु जितना स्वच्छ होता है, उस वस्तु में उतना प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन उतना अधिक होता है। ऐसे ही स्वच्छ हृदय धारण शक्ति है। गुरु जो कहते हैं उसको धारण कर लेते हैं। नहीं, गुरु जो कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, हमको भी ऐसे ही करना है, धारण कर लेते हैं, प्रकाश होना शुरू हो जाता है। और कोई यहाँ से लिया, यहाँ से निकाल दिया, चलो रात हो गया, चलो अब तो हो गया, बहुत समय सत्संग हो गया, अब रात भी हो रहा, चलो भाई काल फिर सब पकड़ा ही नहीं, उसका मन में घुसा ही नहीं, उसका मन में दूसरा चिंता, दूसरा, तो क्या होगा? सूरज किरण देने से क्या होगा? रिफ्लेक्शन है नहीं, स्वच्छ हृदय नहीं। यह बात क्या बोल रहे थे बाबा? ये जो आपने उदाहरण दिया, तो ऐसी कृपा सदगुरु करते हैं या अनेक शिक्षा गुरु होते हैं वो भी कर सकते हैं? ना, ये तो सदगुरु ही कर सकते हैं। और अन्य गुरु जो गुरु पदवाच्य, जैसे स्कूल में कॉलेज में हम जो गुरुकरण करते हैं, या संगीत शिक्षा करते हैं, और कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई मैकेनिक शिक्षा करते हैं, कोई भी XYZ कोई भी, ये गुरु पदवाच्य है। लेकिन परमार्थिक जीवन में जो हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ हैं और जिनसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा सिर्फ दीक्षा गुरु एक ही जन होता है, 10 नहीं, वो है सदगुरु पदवाच्य। ठीक है, अब फिर काल चलेंगे। अब शिष्य की अज्ञानता तो रहता ही है, वो तो जानबूझ के तो कुछ करता नहीं, अपने अज्ञानता के कारण ही ये जो भी आप जो बता। अरे भाई, अज्ञान होता समझे तब ना, जो हमारा अज्ञानी है हम। वो समझ गया तो कहाँ समझेगा? समझता ही नहीं है वो। अज्ञानी समझ गया तो काम बन जाएगा। ये तो गुरु ही, मैं अज्ञानी हूँ, मैं तो जानता नहीं हूँ, तो ऐसे बुद्धि आने तो काम ही बन जाएगा। यह तो खटक जाता है। वो अपने स्वतंत्रता बुद्धि आकर के फिर रास्ता बना लेता है, दूसरा रास्ता। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे श्रद्धा हो, श्रद्धा जितनी यथेष्ट होनी चाहिए उतनी हो, लेकिन कभी कभी संस्कार व स्वतंत्र बुद्धि कभी कभी संस्कार वश कभी कभी अलग हो सकता है, विचारधारा कभी आ जा सकता है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए, उसके लिए लज्जित होना चाहिए, उसके लिए रोना चाहिए, गुरुदेव के साथ जाकर प्रार्थना करना चाहिए, हमारे मन में ऐसे विचारधारा आ गई है, आप कृपा करके हमको शोधन कर लो। ऐसा पश्चाताप तो होना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है पश्चाताप ही नहीं विचारधारा आ गया, ऐसे तो होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जो मन में कोई संशय नहीं रहेगा, गुरु शब्द में सुदृढ़ विश्वास, विश्वास शब्द श्रद्धा कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। विश्वास शब्द श्रद्धा कहे
सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा किसको, श्रद्धा का डेफिनेशन हमारे चैतन्य चरितमृत में दे रहे हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहते हैं, विश्वास को कहते हैं श्रद्धा। कैसे, सुदृढ़ निश्चय। सु माने अति, दृढ़, निश्चय माने ठीक। गुरुदेव जो कह रहे हैं वाक्य में, गुरु वाक्य में, गुरु आचरण में, गुरु सब कुछ में सुदृढ़ निश्चय, ये ठीक है। विश्वास शब्द, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा है संसार। अब उत्तम अधिकारी कौन है? शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार। शास्त्र युक्ति में सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा, ये उत्तम अधिकारी। ऐसे अधिकारी माने कोई शिष्य अगर गुरुचरण सानिध्य में जाकर के गुरु कृपा प्राप्त करते हैं तो बहुत जल्दी वो निकाल जाते हैं, उत्तम अधिकारी। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा संसार। वो अपना भी तारण करते हैं, दूसरा को भी तारण करने में समर्थ है। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत अटूट है गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव के प्रति सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा है। जैसे ये मध्यम अधिकारी है क्योंकि ये दूसरे का संशय को छेदन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि शास्त्र जानते नहीं है ना। कोई प्रश्न करने से उसको छेदन करने के लिए उसको शास्त्र जानना जरूरी है, नहीं तो हम कैसे उनका समाधान करेंगे। कोई ने प्रश्न किया, जैसे अभी प्रश्न किया, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको शास्त्र युक्ति जानना चाहिए ना। हम कैसे कहेंगे, उसको उत्तर देंगे। तो मध्यम अधिकारी क्या होते, शास्त्र युक्ति जानते नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत दृढ़ है। यह है मध्यम अधिकारी, ये महाभाग्यवान। बोले ये भी महाभाग्यवान है। जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्मे कर्मे सेहो साधक होइबे उत्तम। जार कोमल श्रद्धा, कोमल श्रद्धा माने श्रद्धा है लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो मन वहीं टल गया, अरे भाई ये जो कह रहे इनका बात ठीक है। और एक जन समझा दिया कुछ, ओरे इनका बात भी ये अच्छा, ये ठीक कह रहे। और किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे जो भजन कर रहे ये इसमें कुछ होगा नहीं, तुम इधर ये भजन करो। अरे भाई ये अच्छा कह रहे हैं भाई, हमने भूल के यहाँ से दीक्षा लेकर के हम ऐसे। कोमल श्रद्धा, जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कुर्मे कुर्मे सेहो भक्त हो भी उत्तम। धीरे 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 वो भी उत्तम बन जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर। सद्गुरुदेव भगवान। যদি গুরুচরণে অপরাধ যদি হয়, গুরু প্রগটে না থাকা অবস্থাতে সেই অপরাধ ক্ষমা তো প্রার্থনা করে গুরুচরণে, কিন্তু সেই ক্ষমাটা যে চেয়েছেন গুরুদেব ক্ষমা করলেন কি না সেই সেই শিষ্য কিভাবে জানে? वाह, गुरुचरण में अगर मान लो हमारा अपराध हो गया है लेकिन गुरु अप्रकट हो गए हैं, इस स्थिति में क्या हम जानेंगे कैसे? देखो तुम्हारे हृदय ही जवाब दे देंगे। गुरुचरण, गुरु तो क्षमाशील है। जब ही साधक अपने कृतकर्म के लिए पश्चाताप दुखी होकर के पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, ये गुरुदेव आप हमारे कृतकर्म के लिए अज्ञानता के कारण हम हमारे अंदर जो भूल भ्रांतियां हैं तो आप इसको क्षमा करके हमारे हृदय को अब सुंदर बना दीजिए। मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत कोई काम के नहीं हूँ, भक्तिहीन गुणहीन। हे गुरुदेव आप हमको क्षमा। हृदय से अगर कोई साधक ऐसे क्षमा प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव तत्क्षण, गुरुदेव क्षमा, गुरुदेव तो जानते हैं ये तो भूल करेगा। अरे भाई भूल नहीं करेगा, समस्त दोष वर्जित तो अब जाके हम शिष्य बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो जानबूझकर ही भूल भ्रांति तो रहेगा ही, लेकिन उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए, उसके लिए एक ग्लानि होनी चाहिए अपने अंदर, एक
दीनता आनी चाहिए, जो हमसे बहुत गलती हो गई है, ये भूल है हमारे अंदर, ये भूल है, ये भूल है। हे गुरुदेव, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण, हम अवगुण के खान हैं। हे नाथ, हे दयाल, हमको क्षमा करो नाथ, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम तो अज्ञानी हैं, तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो हे गुरुदेव। ऐसे हृदय से, शाब्दिक नहीं, हार्दिक प्रार्थना, तो गुरुदेव कृपा करते कहीं भी रहे। गुरुदेव एक फिगर थोड़ी है, ये शरीर गुरुदेव थोड़ी है, गुरुदेव तो व्यापक है, कहीं भी रहते हो गुरुदेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारे हर चेष्टा, तुम्हारे हृदय के हर तरंग को गुरु जानते हैं। तुम ये मत सोचना हम ये कर रहे हैं, गुरुदेव तो वो तो है वृंदावन, गुरुदेव क्या जानते हैं, ऐसे समझना तो तुम बहुत भ्रांति में पड़ गए हो, ऐसे समझ लेना। गुरुदेव तुम्हारे हर चेष्टा, हर क्रिया सब कुछ जानते हैं, वो तो व्यापक है ना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।